और जब सुनने और सुनाने वाला कोई भी ना हो तब? बोले जब कोई ना मिले तो स्मर्तव्य, तो शांति से बैठ के उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। पर अहरनिश आपका चित्त उनके चिंतन में लगा रहे, ऐसा अभ्यास करो। अभ्यास की बात है। पुराने जमाने में माताएं जब पनघट से पानी भर के लाती थी, अब तो वो जमाने खत्म हो गए, न घट रहे न पनघट रहे। अब तो घर घर में नल फिट हो गए, तो पनघट की बात ही खत्म हो गई। पर पहले माताएं जब पनघट में घट भर के लाती थी जल से, और घट पर घट, मटके पर मटका सिर पर रख लेती थी। अब छोटा सा बच्चा है, अकेला घर छोड़ के नहीं जा सकती, तो बगल में बच्चे को भी दबाए रखती थी। अब पानी से भरे मटके एक के ऊपर एक धरे हैं, बच्चा बगल में लगा है, और फिर भी घट से हाथ भी ना लगा रही, और आप उसमें जो जा रही हैं, इकट्ठी जाती हैं, इकट्ठी आती हैं, तो गपशप भी लगाती रहती हैं, हंसते समय ताली भी बजाएंगी। पर वो ताली बजावे या बच्चे को संभालें या कितनी भी गपशप लगावे, उन सब का चित्त, उनका मन घट में ही अटका रहता है। जैसे नागर को चित्त गागर में, तो जैसे वह वार्ता करते और व्यवहार करते हुए भी घट में उसका मन अटका रहता है, ऐसे ही अभ्यास करने पर कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा जीवन का संतुलन बनाना। स्मर्तव्य, ऐसे स्मरण करो। तो महाराज ये बताओ, ध्यान यदि लगाना चाहे विधि विधान से तो कैसे लगाना चाहिए? परीक्षित ने पूछा, तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो, ध्यान लगाने से पहले 4 बातों का अभ्यास बढ़िया होना चाहिए, तब ध्यान भी बढ़िया लगेगा। 4 बातें कौन सी? बोले जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे, मनः संहारये धिया। सबसे प्रथम जितासन, आसन सिद्ध करो। एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके सतर स्थिर भाव से बैठो। जितनी रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी होगी बैठते समय, उतना ही ध्यान बढ़िया लगेगा, जागृति रहेगी। इसलिए आसन सिद्ध पहले होना चाहिए। और आसन सिद्ध यदि नहीं है, बैठने का अभ्यास ठीक नहीं है, तो 5 मिनट ध्यान लगाती कमर दुखने लगी, फिर घुटनों में दर्द होने लगा, फिर पैर पसारने लगे, फिर एक पर इसको रखा, उधर से इधर से उधर को रखा, पूरा ध्यान शरीर में ही पड़ा है, भगवान में क्या ध्यान रखेगा? इसलिए पहले आसन सिद्ध हो। दूसरे नंबर पर जितश्वास, श्वास पर संयम, ये प्राणायाम के अभ्यास से। प्राणायाम के कई प्रकार होते हैं, और शास्त्र सम्मत सामान्य रूप से जो प्राणायाम है वो पूरक कुंभक रेचक विधि से ही प्रसिद्ध है। श्वास, एक नासिका छिद्र को अंगूठे से रोको और दूसरे नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को अपने भीतर भरो, इसको पूरक कहते हैं। पूरा धीरे धीरे करके श्वास को भीतर भरना। फिर दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लो, श्वास को भीतर भर के, उसको कहते हैं कुंभक। और फिर जिस अंगूठे से आपने नासिका छिद्र को पहले रोक रखा था, उस अंगूठे को हटा करके धीरे धीरे उस छिद्र से श्वास को बाहर फेंको।
धीरे धीरे, एकदम नहीं। ये रेचक क्रिया, ऐसे पूरक कुंभक रेचक पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम करने पर श्वास पर संयम हो जाता है। और जितना श्वास पर आपका बढ़िया संयम होगा उतना ही मन आपका स्थिर होगा, मन पर संयम होगा। मन और श्वास का बहुत निकट संबंध है। आपने अनुभव किया होगा, जब मन में अत्यंत किसी के प्रति क्रोध भर जाता है, आवेश आ जाता है क्रोध में, तो श्वास गति भी तेज हो जाती है, फुसकारें भरने लगता है। तो श्वास के संयमित होने पर मन भी संयमित होता है। तीसरी बात, जित संग, जित संग बनो। जित संग का मतलब एक होता है साथ और एक होता है संग। प्राय हम इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में सहज भाव से प्रयोग करते हैं, पर दोनों में अंतर है। साथ में और संग में अंतर क्या है? साथ होता है शरीर से, हम और आप साथ साथ बैठे हैं, ये साथ है। 3 घंटे 4 घंटे तक हम लोग साथ साथ बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। परंतु आवश्यक नहीं हम जिन इतने लोगों के साथ में एक साथ बैठे हैं और अचानक कोई व्यक्ति 2 घंटे बाद कथा के बाद आके कह साहब पहचाना? हमने बोले हम तो नहीं पहचाने भाई, 4 घंटे तुम्हारे सामने बैठे रहे फिर भी नहीं पहचाने, तो भाई बैठे होंगे। तो जब साथ साथ 4 घंटे बैठे फिर पहचाने क्यों नहीं आप? बोले शरीर से साथ बैठे थे भैया, परंतु अभी मन में नहीं बैठे थे आप। पहचाना उसी व्यक्ति को जाता है जो शरीर के साथ न बैठे मन में भी बैठ जाए। मन जिसका चित्र खींच करके अपने पास रख लेता है, उसी व्यक्ति को आप दोबारा मिलने पर पहचान पाएंगे, क्योंकि चित्त में उसका फोटो चिपका रहता है। तो चित्त फोटो खींचता कब है? जिसको देखकर चित्त द्रवित हो जाता है, उसी का फोटो चित्त में चिपक जाता है। तो किसको देख करके चित्त द्रवित होगा? द्रवित होने का कोई आधार होना चाहिए। बोले जिसको देखकर हृदय में कामोद्रेक हो जाए। किसी कामिनी के दर्शन से यदि तुम्हारे भीतर कामोद्रेक हो गया तो चित्त पिघल जाएगा, और उस कामनी का फोटो हमेशा आपके लिए आपके चित्त में छप जाएगा। फिर आप उसे देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे, या उसका चिंतन आपके चित्त में चलता रहेगा। अथवा इतनी भीड़ है, सब लोग आके बैठे रहे हैं कथा के लिए, कोई श्रोता आया और वो आपके सामने कुछ खाली जगह देखा तो बैठने का प्रयास किया, आपने बैठाना तो दूर रहा, धक्का और मार दिया। बाद में आते और आगे आगे छाती पर आके बैठते हो, निकलो बाहर, पीछे जाओ, 2 बजे से बैठे हैं और तुम आए सीधे जाके छाती पे बैठ गए, 4 बातें भी सुना दी, धक्का मार के भगा भी दिया, तो वो और किसी को पहचाने न पहचाने पर आपका चेहरा पहचान लेगा। ये वही महाशय हैं जिन्होंने 1 मिनट जगह होते हुए भी हमको नहीं बैठने दिया, क्योंकि उसको देख करके जो उसके व्यवहार से आपके भीतर जो क्रोध आया, तो उस क्रोध ने चित्त को पिघलाया, और जिस पर क्रोध आया वो चित्त में बैठ गया। अथवा आप आ रहे थे और रास्ते में कोई नाग एकदम फुसकारता हुआ आपके सामने से निकल के और झाड़ी में घुस गया, कुछ पल के लिए आपने उस पर दृष्टि डाली और आप डर गए, उछल गए, परंतु इतने लोग आपको रास्ते में मिले और कोई याद रहे न रहे, पर वो सांप जरूर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्प के दर्शन से आपको एकदम भयोद्रेक हो गया, चित्त में भय उत्पन्न हो गया, और भय ने चित्त को पिघला दिया। कारण बना भय का कौन? सर्प। सांप हो या भूत मिल जाए, जिसको देखकर आप डर जाएं, तो जिससे आप डर जाएंगे
डरते ही भय से चित्त पिघल जाएगा और जिसके कारण आप डरे हैं वही चित्त में छप जाएगा, पर वह दृश्य आपके चित्त में बना रहेगा। तो काम से, क्रोध से, भय से, अत्यंत स्नेह से चित्त द्रवित होता है। इन सब में से कोई संबंध किसी के साथ जोड़ेगा तभी वह चित्त में बसेगा। अन्यथा हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारी आंखें सबको देख रही हैं, पर सबको हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि इनमें से हमारा किसी के साथ यह संबंध कोई बना नहीं। न डर है, न काम है, न क्रोध है, न भय, तो क्यों किसी को आप याद करेंगे? इसलिए नारद भक्ति सूत्र के 65वें सूत्र में नारद जी कहते हैं, तदर्पित खिलाचार सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम। भगवान से प्रेम यदि तुमसे नहीं होता, उत्तम तो साधन प्रेम ही है। प्रेम ना होवे तो भगवान को डर के ही याद करो। न डर लगता है न प्रेम होता है तो भगवान से क्रोध ही करो, भगवान से द्वेष ही करो, पर कोई ना कोई संबंध भगवान से बनाओ जरूर। इनमें से जब तक कोई एक संबंध भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक चित्त उनसे नहीं जुड़ेगा। संसार का काम तुम्हें रसातल में ले जाएगा, पतन की ओर ले जाएगा, पर यही काम यदि गोविंद के साथ जुड़ जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। दुनिया वालों से, भूत प्रेतों से डरोगे तो उनके चिंतन से अधोगामी बनोगे, परंतु गोविंद का डर यदि चित्त में बैठ जाए तो कम से कम डर के मारे गोविंद को तो याद करोगे। कंस ने तो डर के मारे ही कन्हैया को याद किया था। कंस ने एक दिन नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ मेरा काल कैसा है? नारद जी बोले, काला काला है, मुरली बाला है, घुंघराले बाल हैं, पीतांबर ओढ़ता है, देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा है। नारद जी तो बता के चले गए, पर इतना डर गया कंस कि अब उसे हर काली चीज में काला काला मुरली वाला ही दिखने लगा। स्थिति इतनी हो गई डरने की कि भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी दिख जाए तो थाली फेंक के भागता है। पानी पीते समय पात्र में काली छाया अपनी दिख जाए तो लोटा फेंक के भागता है। सामने वाले से बात करते समय उसकी आंख की कारी पुतरिया में काला कन्हैया नाचता नजर आता है। बोलो ऐसा भजन कौन कर सकता है? हम लोग माला लेके भजन करते हैं, फिर भी माला घिसक जाती है, दुनिया भर की बातें चित्त में चलने लगती हैं, पर वो तो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे गोविंद को याद कर रहा है, परंतु प्यार से नहीं, डर के मारे। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वैषात् चैद्यादयो नृपा सम्बन्धात् कृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामात्, गोपियों ने अपने काम को कन्हैया के साथ जोड़ दिया। यहां पर काम शब्द जो गोपियों के साथ जुड़ा हुआ है ये प्रेम का ही परिचायक है। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत् प्रथाम। अत्यंत प्रेम की पराकाष्ठा को ही सुखदेव जी ने यहां काम का नाम दिया है। गोप्यः कामात्, भाई अपने पति का परित्याग करके पर पति में प्रीति प्रगाढ़ हो जाए, ये काम का ही स्वरूप है। अब यह संबंध कहीं संसार में और जोड़ा होता तो पतन हो जाता, और गोपियों का संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ है। तो परकीय भाव होने पर भी गोपियों के प्रेम की सुखदेव जी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उद्धव जैसे महाज्ञानी गोपियों की चरण रज को माथे से लगा करके उनकी चरण रज में अभिषिक्त होने के लिए कामना करते हैं। ब्रह्मादिक देवता गोपियों की चरण रज की वंदना करते हैं। वे गोपियां कितनी वंदनीय बन गईं। गोपी प्रेम की ध्वजा। मंदिर में शिखर सबसे ऊपर होता है, पर शिखर के ऊपर भी ध्वजा होती है, झंडा।
तो प्रेम राज्य में गोपियां शिखर पर हैं, शिखर पर ही नहीं, झंडे के समान। गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा का स्थान गोपियों को मिला है प्रेम में। देखो भाई, कांटा चुभता है तो बड़ा कष्ट देता है। अब चुभा हुआ कांटा परेशान कर रहा है तो अब क्या करें? बोले दूसरे कांटे को तोड़ के उसको भी चुभाओ। पहले का पहले ही चुभा हुआ बैठा है, अब दूसरा कांटा तोड़ करके हम उसको भी चुभा करके उस चुभे हुए कांटे को निकालते हैं। कंटके न कंट को धारा, कांटे से कांटा निकालो। अब एक कांटा पहले ही लगा है, दूसरा हम अपने हाथ से चुभ हो रहे। पर इस चुभोने में कष्ट देना नहीं, अपितु जो कष्ट हो रहा है उसे मिटाना है, उस कांटे को निकालना है। तो जो काम क्रोध विकार हमसे मिटते नहीं, चाहे जितना प्रभु से प्रार्थना करो, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, खूब कहते हैं, पर मिटते ही नहीं, मरते नहीं। तो भगवान कहते हैं यदि ना ये मरने वाले हैं ना ये मिटने वाले हैं, तो एक काम करो, इनको मोड़ के हमसे ही जोड़ दो। मरेंगे तो है नहीं, तो इनको क्यों मारने के चक्कर में पड़ो? हनुमान जी से अमर सेना लड़ने आई, रावण की अमर सेना, राक्षस कभी मरते ही नहीं थे, अमर। अब रामादल में समस्या खड़ी हो गई, ये मरेंगे नहीं तो अब करें क्या? हनुमान जी बोले हम बैठे तो हैं, आप क्या करोगे? वो अमर सेना है। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं, माँ ने हमको आशीर्वाद दिया है अशोक वाटिका में अजर अमर होने का। वो अमर सेना है तो हम भी अमर हैं। अच्छा, जैसी अमर सेना ने आक्रमण किया, हनुमान जी अकेले लड़ने गए और लड़े ही नहीं, क्योंकि जब इन्हें मरना ही नहीं है तो लड़ने से फायदा क्या? क्यों अपनी एनर्जी खराब करो, व्यर्थ करो? हनुमान जी ने लूम लपेट अपनी पूंछ में सभी राक्षसों को लपेटा और अच्छी तरह कस के बांधा और पूंछ घुमा करके इतनी जोर से फेंका महाराज गति से कि उड़ते उड़ते सीधे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए तो ऊपर ही रह गए बेचारे। अब उड़ते रहो, आकाश में बने रहो, भले ही अमर। निश्चरहीन कहो करो मही की प्रतिज्ञा है, तो मही तो निश्चरहीन हो ही गई, तुम ऊपर उड़ते रहो आकाश में। तो लड़ने से फायदा क्या जब मरेंगे नहीं? उसी प्रकार इन काम क्रोधादि विकारों से भी लड़ना बेकार है, क्योंकि ये मरने वाले नहीं। एक ही तरीका है, यदि ये ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो इनसे लड़ो मत, इनको मोड़ के भगवान से जोड़ दो। क्रोध आता है तुम्हें तो भगवान पर ही क्रोध उतारो, भगवान से झगड़ा करो। एक बात बताएं, प्रेमी तो याद आता ही आता है, पर दुश्मन भी कोई कम याद नहीं आता। जिससे भयंकर तनातनी हो जाए तो वो शत्रु भी सदैव स्मरण में रहता है। क्या कर रहा होगा इस समय, उसका क्या षड्यंत्र होगा, या उसने मेरे साथ ऐसा किया। दुश्मन बहुत याद आता है। कितना भी कोई समझाए कि भैया दुश्मनी ठीक नहीं है, भूल जाओ उसे, इन बातों को भूल जाओ। अरे साहब ऐसे कैसे भूल जाए? उसने जो किया है मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा जब तक उसको जवाब नहीं दे दूं। लाख समझाने पर भी आप दुश्मन को भूल नहीं पाते, मन से निकाल नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हें दुश्मनी करनी है हमसे करो, कम से कम इसी बहाने हमको भूलोगे तो नहीं। बोलो राधे 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 राधे। शिशुपाल 100 गाली दिए बिना सोता नहीं था, पानी पी पी के गाली देता था। तो भगवान ने उसे मारा तो अवश्य और सीधे अपने धाम में भेजा। शिशुपाल की प्राण ज्योति प्रकाश परमात्मा में विलीन हो गया, देखने वाले दंग रह गए। युधिष्ठिर जी ने वहां सभा में प्रश्न किया है कि बड़े बड़े सिद्ध संतों की प्राण ज्योति परमात्मा में प्रविष्ट होती है, ये तो गाली देने वाला पापी, इसका प्रकाश परमात्मा में कैसे लीन हो गया? तब नारद जी ने यह बात समझाई है धर्मराज युधिष्ठिर जी को कि भजन करके भी मन लगाते हैं, प्रेम करके भी लोग भगवान को भजते हैं, पर उससे ज्यादा ये राक्षस लोग भजते हैं। तरीका इनका दूसरा है, पर भजन इनका कम नहीं है।
रावण भी ये जानता था, होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी राक्षसों से भजन वजन तो होता नहीं।